फिल्म की शुरुआत एक परिवार से होती है जिसमें 3 लोग रहते हैं जो पिछले 301 दिनों से एक न्यूक्लियर बंकर के अंदर रह रहे हैं। माता पिता रे और क्लेयर हमेशा अपनी बेटी जोई को कहते हैं, आवाज मत करना और कभी भी बंकर से बाहर ना जाना, क्योंकि उनके ऊपर की दुनिया में एक अजीब वायरस फैल चुका है जिस कारण दुनिया वीरान हो चुकी है और अब वो ही अकेले बचे हुए सर्वाइवर हैं। हालांकि इन्फेक्शन शुरू हुए 301 दिन हो चुके हैं, लेकिन जमीन अभी भी बेहद खतरनाक है क्योंकि इस महामारी ने खतरनाक मॉन्स्टर्स को जन्म दिया है और वो इंसानों को देखते ही मार देते हैं। क्या ये परिवार बच पाता है कि नहीं, देखते हैं इस कहानी में। सीन बदलकर 301 दिन पहले चला जाता है जब ये सब शुरू हुआ था। वो परिवार अपने मोहल्ले में शांति से रह रहा होता है कि तभी वो देखते हैं कि उनके पड़ोसी जल्दी जल्दी पैकिंग करके शहर छोड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ तो पड़ोसी कोई जवाब नहीं देते और जल्दी से कार लेकर चले जाते हैं। असल में एक खतरनाक वायरस की महामारी उनके छोटे से शहर किंग्सविल में फैल चुकी होती है। इन्फेक्शन से डरकर लोग अपने घर छोड़कर हाईवे से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन आधे रास्ते में सीडीसी उन्हें रोक देता है और पूरे इलाके को क्वारंटीन घोषित कर देता है। जैसे ही लोग कारों से बाहर निकलते हैं तभी 2 फाइटर जेट्स उन पर कई बम गिरा देते हैं। डरे हुए लोग चीखते भागते हैं और माहौल अफरा तफरी से भर जाता है। इस बीच रे अपने परिवार को पास के एक स्कूल में ले जाता है। तभी एक और बम पास में गिरता है और उन्हें वहीं एक हैच मिलता है जो उन्हें बंकर के अंदर ले जाता है। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। एक रात जोई डरावने सपने से जाग जाती है जिसमें उसे दिखता है कि मॉन्स्टर उनके बंकर में घुस रहे हैं। माँ उसे तुरंत शांत कराती है और भरोसा दिलाती है कि वो सुरक्षित है क्योंकि उसके पापा रे बाहर पहरा दे रहे हैं। उसकी चिंता कम करने के लिए क्लेयर जोई को रे से मिलने ले जाती है जो अभी अभी अपनी शिफ्ट खत्म करके वापस आया होता है। रे भी उसे भरोसा दिलाता है कि वो सुरक्षित है और उसे सीढ़ी चढ़ने देता है जो बंकर के एग्जिट तक जाती है। जैसे ही जोई ऊपर पहुंचती है वो देखती है कि एग्जिट का दरवाजा कई मजबूत चेन से कसकर बंद किया गया है। ये देखकर घबराई हुई जोई को यकीन हो जाता है और वो वापस अपने माता पिता के पास लौट जाती है। इसके बाद पूरा परिवार पैंट्री में जाता है। वहां जोई और क्लेयर अपनी रोज की रस्म निभाते हैं, दीवार पर एक नई लाइन खींचकर नया दिन दर्शाते हैं। ऐसा करने के बाद जोई दीवार पर बने निशान गिनती है और समझती है कि वो लोग पूरे 301 दिन से अकेले बंकर में रह रहे हैं। ये सोचकर जोई उदास हो जाती है क्योंकि उसकी कोई हमउम्र दोस्त नहीं है और वो इस अंधेरे बंकर में थक चुकी है। कुछ देर बाद जोई नाश्ता करने बैठती है जबकि क्लेयर पैंट्री की शेल्फ में खाना ढूंढती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कंटेनर खाली है। जांच करने पर क्लेयर को पता चलता है कि एक चूहा पैंट्री में घुस गया था और ज्यादातर डिब्बाबंद खाना खा चुका है। इससे उनके पहले से ही कम राशन और भी घट जाते हैं। परिवार को यह भी समझ आता है कि वो चूहा मेन हैच के अलावा किसी और रास्ते से बंकर में आया था। उन्हें एक छोटा एयर डक्ट मिलता है, लेकिन रे जोई को भरोसा दिलाता है कि मॉन्स्टर उसमें से अंदर नहीं आ सकते। अब चूंकि उनके पास बहुत कम खाने का सामान बचा है और पीच के डिब्बे भी नहीं रहे, तो परिवार नाश्ते में सिर्फ बीन्स खाता है। नाखुश जोई बीन्स देखकर मुंह फुला लेती है और खाने से कतराती है। अपनी हालत से परेशान होकर वो बंकर की घटिया जिंदगी पर गुस्सा करती है और वहां बंद होकर रहने की शिकायत करती है। रे उसकी बात समझता है और उसे दिलासा देता है, समझाते हुए कि मॉन्स्टर से बचने के लिए बंकर में रहना कितना जरूरी है। आखिरकार रे एक मजाक करता है जिससे जोई का मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है और वो खाना खाने लगती है। उस रात क्लेयर जोई के साथ दूसरे कमरे में जाती है। दोनों मिलकर मोनोपोली खेलते हैं, लेकिन जोई जल्दी ही खेल से ऊब जाती है और बोर हो जाती है। ये देखकर क्लेयर जोई को एक पेरिस्कोप देती है ताकि वो ऊपर की जमीन देख सके। डिवाइस से झांकते हुए जोई बाहर की दुनिया देखती है, लेकिन उसे सिर्फ बंजर जमीन ही दिखाई देती है। थोड़ी देर देखने के बाद जोई वापस आकर क्लेयर के साथ डिनर टेबल पर मोनोपोली खेलने लगती है। खेलते समय जोई देखती है कि चूहा एक कैन को तर रहा है और चुपचाप अपनी माँ को इशारा करती है। आखिरकार वो सोए हुए रे को भी पैंट्री में बुलाती है ताकि तीनों मिलकर तय करें कि चूहे को कैसे मारना है। लंबी कोशिशों के बाद क्लेयर चूहे को मार देती है, लेकिन उसी दौरान वो एक लैंप गिरा देता है जो फटकर जबरदस्त आग लगा देता है। क्लेयर तुरंत कपड़ा लाकर आग बुझाने की कोशिश करती है जबकि रे पानी लाने के लिए पंप की ओर दौड़ता है, लेकिन फिर से खराब पंप ठीक से काम नहीं करता और रे लीवर से जूझने लगता है जबकि क्लेयर मदद के लिए चिल्लाती है। सौभाग्य से रे समय रहते पंप चला लेता है और दोनों मिलकर आग बुझा देते हैं। जब आग पूरी तरह बुझ जाती है तो परिवार देखता है कि धुआं एयर वेंट्स में घुसकर ऊपर की जमीन पर निकल रहा है। ये देखकर उन्हें लगता है कि मॉन्स्टर राख को देख सकते हैं और इसलिए ऊपर जाकर अपने निशान मिटाने का फैसला करते हैं। जोई को बंकर से बाहर न आने की हिदायत देकर दोनों पति पत्नी ऊपर चले जाते हैं। राख साफ करते समय जोई पेरिस्कोप से उन्हें देख रही होती है। तभी वो देखती है कि एक अजीब आकृति उनके पीछे घूम रही है
और मान लेती है कि वो ब्रीदर है। जोई चिल्लाकर अपने माता पिता को आवाज देती है, लेकिन दोनों दूरी की वजह से उसे सुन नहीं पाते। उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जोई हैच खोल देती है और बाहर भागकर अपने माता पिता को चेतावनी देने दौड़ पड़ती है। बाहर आकर जोई किसी को नहीं देखती और उनके नाम पुकारते हुए इधर उधर भटकती है। अचानक क्लेयर पीछे से आकर उसका मुंह दबा देती है ताकि वो और जोर से चिल्लाए नहीं। जैसे ही क्लेयर उसे छोड़ती है, जोई अपने माता पिता को उस अजीब आकृति के बारे में बताती है। ये सुनते ही तीनों जल्दी से हैच की ओर भागते हैं और बंकर में लौट आते हैं। जैसे ही वो अंडरग्राउंड पहुंचते हैं, उन्हें ऊपर जमीन पर ब्रीदर के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। पकड़े जाने से बचने के लिए तीनों खामोश रहते हैं और घबराते हुए छत पर चलने की आवाज सुनते हैं। जैसे ही कदमों की आहट कम होने लगती है, अचानक जोई की गुड़िया पास के पाइप में फंस जाती है और शोर मचाती है। डर के मारे रे तुरंत गुड़िया पकड़कर उसे तोड़ देता है ताकि वो आवाज न करे, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि ब्रीदर ने आवाज सुन ली होती है और हैच को जोर से तोड़ने लगता है। ये देखकर रे और क्लेयर सीढ़ी पर चढ़कर दरवाजे को फंसा देते हैं और ब्रीदर को अंदर आने से रोक लेते हैं। जब उन्हें कोई और आवाज नहीं सुनाई देती तो वो वापस नीचे उतर आते हैं और जोई से मिलते हैं, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि ऊपर से आवाजें और तेज हो जाती हैं। इससे साफ हो जाता है कि और भी मॉन्स्टर वहां पहुंच चुके हैं। परिवार एक और वेज लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पहले ही मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ देते हैं और भारी धातु का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर तीनों तुरंत दूसरे कमरे की ओर भागते हैं। वक्त निकालने के लिए क्लेयर रास्ते में एक लैंप फेंकती है जिससे आग लग जाती है। इसके बाद वो और रे एक शेल्फ लगाकर रास्ता बंद कर देते हैं। इसके बाद वो एक और निकास ढूंढने लगते हैं और वेंट से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। रे की मदद से क्लेयर संकरे रास्ते से निकलकर ऊपर पहुंचती है। जमीन पर पहुंचकर क्लेयर चारों ओर देखती है और सौभाग्य से वहां कोई ब्रीदर नहीं होता। क्लेयर तुरंत रे को बताती है और रे सुनकर जोई को भी वेंट से बाहर निकाल देता है। जब माँ बेटी सुरक्षित बाहर पहुंच जाती है, तब रे भी निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फंस जाता है। हताश होकर रे अपना कंधा उखाड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही मॉन्स्टर अंदर पहुंच जाते हैं और घायल रे पर हमला कर देते हैं, जिससे वो वापस बंकर में गिर पड़ता है। नीचे झांककर क्लेयर और जोई खून के छींटे देखती हैं और मान लेती हैं कि रे मर चुका है। थोड़ी देर शोक मनाने के बाद दोनों अंधेरी सड़कों से भागती हैं और एक हाईवे पर पहुंचती हैं, जहां खाली खड़ी कारों की लंबी कतार होती है। तभी आसमान में तेज हेडलाइट वाला एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। चॉपर को देखकर दोनों उल्टी दिशा में भागते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाते और एक दागे गए जाल में फंस जाते हैं। जैसे ही वो खुद को जाल से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मॉन्स्टर अंधेरे से बाहर निकलकर उन्हें घेर लेते हैं। जैसे ही वो रोशनी में आते हैं, हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर असल में कोई डरावने जीव नहीं है, बल्कि अमेरिकी सैनिक हैं जो पूरी प्रोटेक्टिव मास्क पहने हुए हैं। फ्लैशबैक सीन में 301 दिन पहले दिखाया जाता है, जब हवाई हमले के बाद क्लेयर और परिवार बंकर में छिपे हुए थे। तभी क्लेयर को अपने हाथ पर एक कट मिलता है, जिसे वो परिवार को दिखाती है और वो काला पड़ने लगता है, जो ये दर्शाता है कि वो संक्रमित हो चुकी है। ये देखकर परिवार समझ जाता है कि वायरस हवा से फैल रहा है और अब पूरे शहर को पकड़ चुका है। वापस वर्तमान में हथियारबंद सैनिक दोनों को शांत रहने को कहते हैं और उनके खून का टेस्ट करने के लिए सिरिंज निकालते हैं। जैसे ही सैनिक उनका खून निकालते हैं, उन्हें पता चलता है कि दोनों सच में संक्रमित हैं। ये जानकर सेना के लोग उन्हें बंदूक से घेर लेते हैं और गोली चलाने की तैयारी करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाते, रे वहां आ जाता है, जो अब एक वैम्पायर जैसे जीव में बदल चुका होता है, जिसकी नसें काली हो चुकी होती हैं और आंखें लाल। रे असाधारण ताकत दिखाते हुए सैनिकों पर हमला करता है और कई को मार गिराता है, लेकिन आखिरकार बाकी सैनिक उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और उसे गिरा देते हैं। यहीं हमें वायरस की असली सच्चाई पता चलती है। दरअसल ये परिवार ही संक्रमित था, जबकि मॉन्स्टर सामान्य लोग थे। वायरस भले ही फैलता है, लेकिन जानलेवा नहीं है। संक्रमित लोग लगभग सामान्य जिंदगी जी सकते हैं, जब तक कि वो काबू न खो दें। फिर हमें समझ आता है कि मूवी की शुरुआत में रे और क्लेयर ने हमेशा शांत रहने का नियम क्यों बनाया था, क्योंकि संक्रमित अगर अपना नियंत्रण खो दें तो राक्षसों में बदल जाते हैं, लेकिन अगर शांत रहें तो सामान्य इंसानों जैसे रहते हैं। दुर्भाग्य से इस सच के बावजूद सेना का मकसद सभी संक्रमितों को मारना ही है। जब सैनिक रे का काम तमाम कर देते हैं और जाल की ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि क्लेयर और जोई वहां से भाग चुके हैं। कुछ देर बाद जोई एक कार में छिपी होती है, जबकि क्लेयर उसी वैम्पायर जैसे रूप में बदलकर 4 में से 3 सैनिकों को आसानी से मार गिराती है, लेकिन आखिरी सैनिक उसकी गोली से उसे घायल कर देता है। जैसे ही वो हथियारबंद सैनिक आखिरी वार करने वाला होता है, तभी बदली हुई जोई उस पर कूद पड़ती है और उसका मास्क उतार देती है, जिससे वो वायरस की चपेट में आ जाता है। जोई उसे मारने की कोशिश करती है,
लेकिन क्लेयर उसे रोक देती है। आखिरकार माँ बेटी उस सैनिक को छोड़ देती है और हाईवे पर रे को ढूंढने निकल पड़ती हैं। कुछ दूरी पर उन्हें रे जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है, जो मरने की कगार पर होता है। दोनों आंसुओं के साथ उससे आखिरी अलविदा कहती हैं। थोड़ी देर बाद क्लेयर और जोई को एक और हेलीकॉप्टर नजर आता है और ये देखकर वो भागकर टूटे फूटे लकड़ियों के ढेर के नीचे छिपी एक अंडरग्राउंड सुरंग में घुस जाती है। जैसे ही दोनों सुरंग में आगे बढ़ती हैं, उनकी मुलाकात जोई से होती है, जो उनके पड़ोसी का बेटा है और जिसे उन्होंने पिछली बार आउटब्रेक शुरू होने पर 1 साल पहले देखा था। छोटा लड़का उन्हें एक हैच तक ले जाता है और उसे खोलकर एक सीवर सिस्टम दिखाता है। अंदर जाकर क्लेयर और जोई देखती हैं कि वहां और भी संक्रमित लोग रह रहे हैं, जो महीनों से किंग्सविल के सीवर में छिपे हुए हैं। ये देखकर माँ बेटी को राहत मिलती है कि उनके जैसे और लोग भी हैं। जोई हैच से नीचे उतरकर स्वागत करने वाले समूह में शामिल हो जाती है और क्लेयर भी उसके पीछे आती है। मूवी का अंत होता है जब क्लेयर खून भरी आंखों से सूरज की ओर देखती है और आखिरकार हैच को बंद कर देती है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।